हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट 10 जो कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम तथा अन्य एग्ज़ाम्स जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है उसके लिए आज का टॉपिक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। आज हमने उन प्रश्नों को लिया है जो 31 जनवरी 2023 की पहली शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं तथा कुछ जो उससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन सकते हैं आगामी एसएससी जीडी की परीक्षा तथा अन्य परीक्षा जिसमें हिंदी पूछी जाती है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न हमारा हिंदी का है, सज्जन का सत्कार होता है और दुर्जन का डैश। सत्कार के विलोम शब्द से वाक्य पूर्ण करें। सत्कार का विलोम शब्द इनमें से कौन सा? ऑप्शन ए स्वागत, ऑप्शन बी अपमान, ऑप्शन सी तिरस्कार, ऑप्शन डी परिष्कार। सत्कार का जो विलोम शब्द है वह है तिरस्कार। सत्कार का विलोम शब्द हो गया तिरस्कार। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट ऑप्शन है। सज्जन का सत्कार होता है और दुर्जन का तिरस्कार, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय सभ्यता में अलंकार का विशेष महत्व है। निम्न में से कौन सा शब्द वाक्य में प्रयुक्त अलंकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसमें जो वाक्य में अलंकार शब्द प्रयोग हुआ है इसका पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? वाक्य भारतीय सभ्यता में अलंकार का विशेष महत्व है। तो अलंकार के पर्यायवाची होते हैं आभूषण, सज्जा, सजावट। ये तीनों पर्यायवाची। पूछा कौन सा नहीं है? तो छंद इसका पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अलंकार उसे कहते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। तो भारतीय सभ्यता में अलंकार का विशेष महत्व है। अलंकार के पर्यायवाची आभूषण, सज्जा, सजावट। ऑप्शन नंबर ए छंद अलंकार का पर्यायवाची नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित विकल्पों में से जो आदर करने योग्य हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? जो आदर करने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? जो आदर करने योग्य हो उसे आदरणीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। कौन सा इनमें चारों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए बुरी खबर कानों कान फैल जाती है। ऑप्शन बी बुरी खबर कानू कानू फैल जाती है। ऑप्शन सी बुरी खबर कान कान फैल जाती है। ऑप्शन डी बुरी खबर कानों हाथ फैल जाती है। तो आपने सुना होगा बुरी खबर कानों कान फैल जाती है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। बुरी खबर कानों कान फैल जाती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? गोली लगते ही उनका प्राण उड़ गया। यहाँ पर रेखांकित स्थान उनका प्राण उड़ गया, इसके स्थान पर शुद्ध कौन सा होगा शब्द? तो गोली लगते ही उनके प्राण उड़ गए, तो ऑप्शन नंबर सी उनके प्राण उड़ गए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 6। जिसका तेज निकल गया है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए तेजोदीप्त, ऑप्शन बी तेजोमय, ऑप्शन सी निस्तेज, ऑप्शन डी तेजस्वी। तो इसका सही ऑप्शन है सी निस्तेज। जिसका तेज निकल गया है। निस्तेज नी का मतलब बिना तेज वाला जिसका तेज निकल गया है उसे निस्तेज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 7। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर पर्यायवाची शब्द को लिखकर वाक्य को पूरा कीजिए। वाक्य है पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? यहाँ पर हेतु के स्थान पर क्या आएगा? ऑप्शन ए कारण, ऑप्शन बी औचित्य, ऑप्शन सी विषय, ऑप्शन डी महत्व। तो इसमें होगा पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर इसका होगा ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। इसमें हेतु के स्थान पर कारण होगा, तो 7 का सही ऑप्शन है ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 8। सामने शेर को आते देखकर शिखर के डैश खड़े हो गए। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। ऑप्शन है मित्र, रोंगटे, पैर, बाल।
तो सामने शेर को आते देखकर शिखर के रोंगटे खड़े हो गए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 9, विकल्पों में से उचित अवधिवाचक क्रिया विशेषण का चयन कीजिए। ऑप्शन ए हर रोज हर बार, ऑप्शन बी नित्य या लगातार, ऑप्शन सी इधर उधर, ऑप्शन डी वह कोई। तो अवधिवाचक क्रिया विशेषण इनमें से कौन सा है? तो इनमें है ऑप्शन बी नित्य लगातार, ये अवधिवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर इसका बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ईश्वर मानव का सृजन करके वंदनीय हो गए। सृजन के स्थान पर कौन सा होगा शब्द? सृजन का जो पर्यायवाची होता है वह है निर्माण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। तो ईश्वर मानव का निर्माण या सृजन करके वंदनीय हो गया। तो सृजन का पर्यायवाची शब्द है निर्माण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 11, मूर्ख के समानार्थी शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। तो मूर्ख का समानार्थी अर्थात पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? अनभिज्ञ, अचर, मूढ़, अनजान। तो मूर्ख का जो पर्यायवाची शब्द है वह है मूढ़। तो इसमें होगा मूढ़ व्यक्ति में समझने की शक्ति का नितांत अभाव है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी, मूढ़ मूर्ख का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 12, माता पिता पर आदर करना चाहिए। इस वाक्य में अशुद्ध शब्द है। इस वाक्य में अशुद्ध शब्द है पर, यहाँ पर होना चाहिए माता पिता का आदर करना चाहिए। पर के स्थान पर का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 13, भाववाचक संज्ञा शब्द से प्रयुक्त गलत वाक्य को पढ़कर विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। उनकी जवान चला गया पर अहंकार गया नहीं। तो इसमें होना चाहिए उनकी जवानी चली गई पर अहंकार गया नहीं। ऑप्शन नंबर बी, ये शुद्ध वाक्य है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 14, रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प इनमें से कौन सा होगा? गत वर्ष के स्थान पर क्या होगा? गत वर्ष वह दिल्ली जाने वाला है। गत वर्ष अर्थात अगले वर्ष। ऑप्शन नंबर सी, गत वर्ष का अर्थ इनमें से है अगले वर्ष वह दिल्ली जाने वाला है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? छठी का मिठाई याद आना। मिठाई के स्थान पर कौन सा शब्द होगा? दूध, नमक, पकवान, चीनी। तो इसमें मुहावरा होता है छठी का दूध याद आना। ऑप्शन नंबर ए, मिठाई के स्थान पर होगा दूध। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 16, पैराग्राफ है, राजप्पा ने नागराजन के डैश को देखने की डैश कभी नहीं प्रकट की, लेकिन जब डैश लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची डैश से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम प्यारा था। तो इसमें है नागराजन का एल्बम डैश प्यारा था। तो अब ऑप्शन बढ़ते हैं। राजप्पा ने नागराजन के, ऑप्शन है कार, एल्बम, किताब, श्रेय। तो इसमें एल्बम का प्रयोग हुआ है। तो राजप्पा ने नागराजन के एल्बम, ऑप्शन बी, एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। दूसरे का डी, लेकिन जब, ऑप्शन है दूसरे, तीसरे, पहले, चौथे। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते, तीसरे का है ए, देख रहे होते तो वह नीची, ऑप्शन है पाँव, हथेली, आवाज, आँखों। तो वह नीची आँखों से देख लेता। चौथे का ऑप्शन है डी, देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम, ऑप्शन है ठीक, साधारण, बेहद, हल्का। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था। तो पांचवे का है सी। अब जो हमने ऑप्शन भरे इनको जोड़कर पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था। तो इससे हमें पता चल गया कि हमारा जो
पैराग्राफ है, हमने इसमें जो विकल्प भरे हैं वो सही है या नहीं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, जैसी भी लगी हो कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।